आरक्षण भारतीय संविधान सभा द्वारा समाज की असमानता को दूर करने का एक नायाब तरीका या बदलते समय के साथ राजनीतिक दलों द्वारा सेकी गई वो आग जिससे हमेशा अपने स्वार्थ और हितों को बचा के रखा गया। समय समय पे जब भी आरक्षण पर बात हुई, देश में एक बड़ा विमर्श उभर कर सामने आया, चाहे वो मंडल कमीशन रहा हो या अनुसूचित जाति क्षेत्र के अंतर्गत अन्य जातियों का सम्मेलन रहा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। इतिहास गंगा के आज के इस अंक में हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कोटा आगे भविष्य में जारी रहेगा और इस विषय को लेकर 5 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्या फैसला दिया, उनके क्या तर्क रहे और यह कितना वाजिब है और समाज के लिए कितना तार्किक है। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले 2019 में मोदी सरकार ने यह घोषणा की कि गरीब सवर्णों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। इसी को ईडब्ल्यूएस के नाम से जाना गया। ईडब्ल्यूएस क्या है? सबसे पहला सवाल, ईडब्ल्यूएस होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एक ऐसा संवर्ग जिसके अंतर्गत गरीबों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। ये लोग कौन होंगे? ये लोग वो होंगे जो SC, ST, OBC या अन्य प्रकार के आरक्षण को प्राप्त नहीं करने वाली जातियों से होंगे और उनके परिवार की सालाना जमा आय 8 लाख रुपए से कम होगी। अन्य प्रकार के और भी कई सारे प्रतिबंध हैं। 2019 में इसको लागू करने के लिए 124वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया जाता है, जिसे 8 और 9 जनवरी को संसद के माध्यम से पारित किया जाता है और 12 जनवरी को देश के महामहिम राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं और यह 124वां संविधान संशोधन अधिनियम परिवर्तित हो जाता है 103 संविधान संशोधन में और ईडब्ल्यूएस लागू हो जाता है। ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र तहसीलदार या उससे उच्च पदस्थ अधिकारी प्रदान करते हैं, जिसकी अनुमन्यता मात्र 1 वर्ष की होती है। आगे होता क्या है मित्रों, हमारे संविधान में आरक्षण की बात जब भी होती है, हमेशा से ये कहा गया है कि आरक्षण कभी भी 50% की सीमा को लांघना नहीं चाहिए, जबकि ऐसा कई बार देखा गया है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों ने जब भी आरक्षण देने की बात कही और उसका प्रयास किया, कई बार यह 50% की सीमा लांघी गई है। लेकिन 103 संविधान संशोधन के विपक्ष में कई सारी याचिकाएं डाली गईं और उन याचिकाओं का एकमात्र उद्देश्य यही था कि इस प्रकार हम 50% की सीमा को लांघ जा रहे हैं, यानी कि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहे हैं। इन सारी याचिकाओं पर बात करने के लिए, जिरह करने के लिए और एक सटीक निर्णय पे पहुंचने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक 5 सदस्यीय बेंच का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष स्वयं वर्तमान मुख्य न्यायाधीश श्रीमान जस्टिस यूयू ललित साहब होते हैं। अन्य 4 सदस्य कौन कौन से हैं? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पार्डीवाल और जस्टिस रविंद्र भट्ट। एक अच्छी खासी जिरह चलती है, जिसमें सरकार की तरफ से भी वकील होते हैं, अन्य याचिकाकर्ताओं की तरफ से भी होते हैं और इन सारी जिरहों का एक लब्बोलुबाब निकलता है और उसके माध्यम से जो 5 सदस्यीय बेंच है उसमें अलग अलग मतों के अनुसार और अलग अलग तर्कों के अनुसार 2 ग्रुप बनते हैं। पहला ग्रुप है जिसमें से 3 जज हैं और दूसरा ग्रुप है जिसमें 2 जज हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जिसके साथ बहुमत है वह विजयी होगा और निर्णय उसी का माना जाएगा। पहले 3 जज कौन कौन से हैं? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पार्डीवाल। इनका कहना था कि जो 10% का आरक्षण गरीब सवर्णों को दिया जा रहा है वो उसी 50 में से 50 के अंतर्गत है, जो कि 50% आरक्षण सवर्णों के लिए रखा गया था। अगर उसी में से सवर्णों को ही दिया जा रहा है तो किसी भी प्रकार से यह 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं करता है। वहीं पर दिनेश माहेश्वरी जस्टिस साहब का यह कहना था कि जिस मूल ढांचे के उल्लंघन की हम बात कर रहे हैं वो अनुच्छेद 15, 4, 5 और 16, 4 की बात करता है और इन याचिकाओं के माध्यम से या हम जो भी निर्णय दे रहे हैं उसके माध्यम से किसी भी प्रकार से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ रविंद्र भट्ट साहब का ये कहना था कि जब हम गरीबों को आरक्षण गरीबी सीमा के आधार पर दे रहे हैं तो उसमें से SC, OBC और ST इन जातियों को पृथक क्यों रखा गया है और इस विषय में अपनी सहमति जताई
इस बेंच के अध्यक्ष जस्टिस यू ललित साहब ने। खैर, निर्णय सामने है। 3:2 के अनुपात में प्रथम 3 जजों के माध्यम से यह निर्णय दे दिया गया है कि ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत 10% का आरक्षण बना रहेगा और जारी रहेगा। मित्रों, क्या आरक्षण हमेशा इस देश में एक बहस का मुद्दा ही रहेगा या सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए हम किसी नई तरकीब तक पहुंचेंगे? इस विषय के बारे में जो भी बातें हैं वो अभी समय के गर्भ में हैं और जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा वो बातें आगे आएंगी। लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि हम एक ऐसे मंच पर पहुंचे जहां सब बराबर हों, सब आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।